हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी में हल्का सा हमें गैप अप देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ऐसे हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। मार्केट में जस्ट एक रेड कैंडल बनाया, फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह ना करते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या करने वाले, मार्केट के साथ ही चलेंगे, बाय यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजिशन बना लेते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में अपना ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। देखिए, जिस प्रकार का ये मार्केट है, थोड़ा डर बना रहेगा। अगर हम यहाँ पे सेल करेंगे तब भी डर लगेगा। अब हम यहाँ पे बाय करके बैठे हैं तब भी थोड़ा सा ये लगेगा कि मार्केट कहीं घूम ना जाए या फिर मार्केट कहीं रिजेक्शन वगैरह में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अपना मार्केट को लेकर बड़ा ही सिंपल प्लान रहेगा कि मार्केट में अगर हमें गैप अप मिलता है तो फिर हम कहीं ना कहीं मार्केट के साथ ही चलेंगे। जिस प्रकार का मोमेंटम हुआ, अगर गैप वगैरह ओपन हो जाता है स्पेशली बैंक निफ्टी में, तो वहां पे क्या होगा, ऑल टाइम हाई के आसपास ही मार्केट ट्रेड करता हुआ कितना भी ऊपर निकल सकता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा मार्केट के अंदर नया हाई बनता जाएगा और मार्केट कंटिन्यू बढ़ सकता है। तो ऐसे में हम ये नहीं करेंगे कि कहीं पर भी जाकर सेलिंग करना शुरू कर दें। सेलिंग हम तब कर सकते थे या तो हमें फ्लैट मिल जाता या फिर गैप डाउन मिल जाता, और इन दोनों में भी मार्केट क्या करता, ओपन होते गिरना शुरू करता। ठीक है, हमें ओपन होते ही सेलिंग आना शुरू हो जाता है, या फिर अपना अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाता, उसका ब्रेकडाउन वगैरह होता। उस केस में हम थोड़ा ट्राई कर सकते थे इन बायर को। थोड़ा बहुत मार्केट में अगर डर बना रहता कि बायर तो यहाँ पे बैठे हैं लेकिन वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, लेकिन अगर ओपन होती सेलिंग आना शुरू हो जाए, कोई ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए, उस केस में इनके ऊपर थोड़ा फियर बन सकता था, उनके अंदर थोड़ा डर बन सकता था। उस केस में तो मे भी हम बायर को अपना थोड़ा बहुत टारगेट बना सकते थे। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन हमें यहाँ पे नजर आ रही है, गैप वगैरह ओपन हुआ है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कराए, तो ऐसे केस में बायर को यहाँ पे टारगेट नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई को बार बार बनाने की कोशिश कर रहा है। एक नया हाई बना देगा, फिर नेक्स्ट हाई बना देगा, वहां पे जाकर सेलिंग करना किसी भी कारण से मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो इसलिए हमने गैप में बाय वगैरह का ही प्लान बना रखा था। उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट ऊपर भी जा रहा है, तो ऐसे केस में हम मार्केट के साथ ही चलेंगे। ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास क्या होता है, चार्ट से ज्यादा साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप चार्ट को देखो कि मार्केट बार बार हाई लगा रहा है, आपको लगेगा सर यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, फिर मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। तो वैसे तो मार्केट कभी ऑल टाइम हाई लगा ही नहीं पाएगा फिर तो यहाँ पे साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू हमारे चार्ट के। अब देखिए, चार्ट में अगर एसएल अवेलेबल होते हैं फिर आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो बाय करके बैठा है, लास्ट के 30 मिनट में अचानक से पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, उसको आप डायरेक्टली हाथ नहीं लगा सकते। तो कैसे टारगेट बनाओगे बायर को, किसी भी जगह सेलिंग हम नहीं कर सकते। इसी वजह से मार्केट के अंदर गैप वगैरह को देखकर, पॉजिटिव मोमेंटम को देखकर हमने बाय कर लिया। हाँ, अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता, सेलिंग आना शुरू हो जाता, उस केस में रिस्क लेते हुए हम काम कर सकते थे। लेकिन गैप अप में तो डायरेक्टली नजर आ रहा है हमें मार्केट के साथ ही चल रहा है। ऐसे हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए, लास्ट के 30 मिनट में अचानक से पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, तो इसमें भी जो बाय वगैरह करके बैठे हैं काफी अच्छे प्रॉफिट बैठे हैं। अब ये अगर ब्रेकडाउन वगैरह में कन्वर्ट हो जाता, अचानक से सेलिंग वगैरह आना शुरू हो जाता, अपने फर्स्ट पॉइंट का ब्रेकडाउन वगैरह करता, उस केस में मे भी हम ट्राई वगैरह कर लेते। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन है, बायर ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट बैठे हैं, कोई भी उनको डर लग नहीं रहा होगा, तो ऐसे में वो भागने वाले भी है नहीं। तो ऐसे में हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब मोमेंटम कितना मिलेगा वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, जिस प्रकार की सिचुएशन है, जैसे यहाँ पे 26,000 का नंबर नजर आ रहा है, तो आराम से यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह मिल जाएगा। ऐसे ही आपको देख लेना कि सेंसेक्स ने अगर एक बार मोमेंटम देना शुरू किया है तो इतना इजीली मार्केट यहाँ पे भी नहीं गिरेगा। अगर रेजिस्टेंस वगैरह भी लेता है तो कम से कम 85,000 तक तो जा ही सकता है। वहां से अगर कोई रेजिस्टेंस वगैरह लेता नजर आए, उससे पहले आपको टारगेट वगैरह बुकिंग करके चले जाना है। बैंक निफ्टी में आपको बताइए, बैक टू बैक ऑल टाइम हाई लग रहा है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे भी खास डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे तो 59,000 तक भी डरने की आवश्यकता नहीं, इसको भी मार्केट क्रॉस कर सकता है। क्योंकि जब मार्केट में ऑल टाइम हाई लगता है, किसी भी स्टॉक के अंदर लगता है, किसी भी इंडेक्स के अंदर लगता है, तो वहां पे डायरेक्टली सेलिंग का प्लान मत बनाओ। अब देखिए, यहाँ पे एक दिन पीछे जाइए,
आपको यहाँ पे रिजेक्शन नजर आया, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसीजन बना लिया था कि ठीक है मार्केट के अंदर अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी आता है तब भी हम सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिजेक्शन नजर आया था। फिर ओपनिंग भी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था, तो वहां पे सेलिंग का रिस्क लिया जा सकता है। अब देखिए मार्केट ने मोमेंटम भी ऐसा कर रखा है, आसपास बायर नहीं है, फिर मार्केट ने गैप अप भी दे दिया, बैक टू बैक ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे केस में हम सेलिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मार्केट के साथ ही चलने का काम कर रहे हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग बाय करें। अगर पॉजिटिव मोमेंटम नहीं होता फिर मे बी हम ट्राई अलग करते, फ्लैट टू गैप डाउन में सेलिंग होता फिर हम थोड़ा ट्राई अलग करते। ऐसा हमें अभी नजर आ नहीं रहा, तो मार्केट के साथ ही चलेंगे। ऐसा एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखा है। मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का मोमेंटम कर चुका है सेलर तो भगा दिए होंगे, लेकिन बायर के भी तो एसएल नहीं है ना। अगर एसएल बायर के आसपास अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली हम टारगेट कैसे बनाए उनको, ये भी आपको समझना होगा। इसी वजह से हम मार्केट के साथ चल रहे हैं, भले ही यहाँ पे ट्रैप बने या फिर कैसा मोमेंटम हो, एक बार तो हमें मार्केट के साथ ही चलना होगा और हमारे पास कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है। डायरेक्टली ऐसे नहीं कि कहीं पर भी जाकर हम सेलिंग करना शुरू कर दें, वैसा यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर आपको कोई सेलिंग नजर आता, कोई ब्रेकडाउन वगैरह नजर आता, उस केस में भी हम रिस्क ले लेते, तभी चलने देते हैं। मार्केट के साथ ही हमने काम करने की कोशिश किया। थोड़ा रिस्क बना रहेगा, डर बना रहेगा कि कहीं मार्केट घूम ना जाए, लेकिन जब तक आपका डर निकलेगा तब तक अपना टारगेट आ जाएगा। ठीक है, तो मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम हो रहा है, प्रॉफिट वगैरह भी हमें ठीक नजर आना शुरू हो चुका है। रिस्क लेके तो देखिए ऐसी सिचुएशन में काम करना पड़ता है, लेकिन रिस्क लोगे तो तभी तो पैसा बनाओगे। मार्केट के अंदर कंफर्ट जोन कुछ नहीं होता। कभी कभार आपको महीने में एक ट्रेड मिल गया, आपको पता है कैसा मोमेंटम होने वाला है, एग्जैक्टली कैंडल वगैरह मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकडाउन मिल गया, एक दो महीने में मिल जाए ट्रेड, वो बात अलग रहेगी। अदरवाइज रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ऐसा कोई ट्रेड आपको शायद ही मिलेगा जिसमें आपको स्ट्रेस मार्केट ना दे। कभी कभी ऐसा होगा कि ट्रेड आपको ठीक जगह पे मिल जाएगा, लेकिन कभी प्रॉफिट में जाएगा, कभी मार्केट घूमेगा, कभी कम करेगा, कभी ज़्यादा करेगा, वैसा समथिंग करेगा। कभी कुछ ऐसे ट्रेड मिल जाएंगे जिसमें शुरुआत में लॉस चलना शुरू हो जाता है, फिर नेक्स्ट काफ़ी देर के बाद मार्केट के अंदर टारगेट मिलता है। तो ये चीज़ें हमेशा मार्केट के अंदर चलती रहती है। थोड़ा सा स्ट्रेस लेके काम करना आपको सीखना पड़ेगा। स्ट्रेस फ्री काम करके ट्रेडिंग में काम नहीं चलता। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है, वेट करेंगे टारगेट के अचीव होने का। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट अपना रेगुलर टारगेट अचीव होने वाला है। अब मुद्दे की बात यहाँ पे ये होती है कि हम टारगेट को बड़ा करेंगे या फिर यहीं कहीं पे निकल जाएंगे रेगुलर टारगेट को लेकर। देखिए दिल तो नहीं कर रहा है लेकिन निकल जाऊं, और बात अपनी बन भी सकती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। मुझे एक चीज का डाउट है यहाँ पे, सेंसेक्स और निफ्टी में, इनमें एक अच्छा कैंडल बनेगा तब जाकर अपनी बात बनेगी। अब थोड़ा सी इसमें इस चीज का डाउट है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है, इस वजह से सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी धीरे धीरे बायर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा यहाँ पे बायर को टाइम देगा मार्केट, उतना ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अचानक से रिजेक्शन आने के। उस वजह से हल्का सा मुझे रिस्क नजर आ रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी जिस प्रकार का मोमेंटम कर चुका है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी ने ऐसा मोमेंटम किया नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे बायर को क्या मौका मिल जाएगा, ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे बायर आ गए तो अचानक से मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, कोई रिजेक्शन वगैरह भी आ सकता है। इस वजह से हल्का सा मुझे डाउट आ रहा है। अदरवाइज चार्ट वगैरह में अभी कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही, स्पेशली बैंक निफ्टी में, तो बैठे रह सकते हैं। लेकिन जो आपको मैंने बताया कि जो साइकोलॉजी बन जाता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो वहां पे तो बायर आते नहीं, जो पीछे रह जाते हैं इंडेक्स उसमें बायर आना शुरू हो जाते हैं, और अगर उसमें बायर आते हैं तो रिट्रेसमेंट मार्केट दे सकता है। मार्केट को कोई वो नहीं होता कि रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर ऊपर कैसे जाएगा, रिट्रेसमेंट भी कर देगा फिर दोबारा से ऊपर चला जाएगा। ये मार्केट के लिए छोटी सी बात होती है। तो देखते हैं, अब थोड़ा सा प्रॉफिट अपना कम होना शुरू किया है, अभी तो हम यहाँ पे वेट ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, वैसे तो प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन ड्यू टू 59,000 का जो लेवल यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है, उस वजह से अपना रिस्क हल्का सा बढ़ चुका है। क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी तो पहले भी इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं करे, अब बैंक निफ्टी में भी रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकता है, मे बी डायरेक्टली रेजिस्टेंस वगैरह को क्रॉस ना कर पाए। तो ऐसे मुझे लगता है रेगुलर टारगेट से तो अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में जितना मोमेंटम हमें मिलना चाहिए था वो डायरेक्टली मिल चुका है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, थोड़ा साइकोलॉजी क्रिएट कर सकता है, एक माइंडसेट बना सकता है, उस वजह से कोई बड़ा रिजेक्शन वगैरह या फिर रिट्रेसमेंट वगैरह भी हो सकता है। एक रिट्रेसमेंट को तो हमने देख लिया, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन अब ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि डायरेक्टली ब्रेकआउट कर पाएगा, ये दोबारा ऐसे यहीं कहीं से घूमने वाला है, तो फिर से अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे निकल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपना प्रॉफिट कम रहता है।
लेकिन देखिए बैंक निफ्टी में जितना मोमेंटम आना चाहिए था वो आ चुका है। अब जो प्रॉफिट रहता है वो अपना सेंसेक्स और निफ्टी में पेंडिंग रह गया। अब वैसे देखिए हम एक इंडेक्स से भी निकाल लेते हैं प्रॉफिट, जो हमें रेगुलर टारगेट बुकिंग करना होता है वो निकाल के ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है, अब बैंक निफ्टी में भी डिफरेंट सिचुएशन बन सकती है, मे भी डायरेक्टली 59,000 का ब्रेकआउट ना कर पाए। क्योंकि एक तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है, बैक टू बैक ऑल टाइम हाई लगा रहा है। दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट राउंड नंबर भी है, डायरेक्टली मोमेंटम हो रहा है। तो ऐसे में भी कंटिन्यू मोमेंटम ना करके थोड़ा यहाँ पे रुकना मार्केट पसंद करे। और अगर रुकेगा तो ऑप्शन बाइंग में आपको पता है हमें प्रॉफिट हो नहीं पाएगा। इवन अगर इसने 10 मिनट का भी टाइम स्पेंड कर दिया ना, और दोबारा से अगर ऊपर जाता भी है मार्केट, तो हमें जो यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है वो प्रॉफिट यहाँ पे नजर आएगा। तो हमें बेनिफिट ओवरऑल मिलना नहीं है। ऐसा हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, ये ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं कर पा रहे। अपने आप को ऊपर होल्ड डेफिनेटली करें, लेकिन बाई चांस यहाँ पे कोई रिजेक्शन वगैरह आ गया तो समस्या हमारे लिए बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुके हैं, बैंक निफ्टी को देखकर धीरे धीरे थोड़े बहुत बायर इकट्ठा हो गए होंगे और बायर को ट्रेड करने का मौका भी मिल गया होगा। अब देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो इसमें तो कुछ लोग बाय कर पाते हैं, कुछ लोग बाय नहीं कर पाते हैं, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छा टाइम मिला है ट्रेडर को ट्रेड करने का। तो ऐसे में अगर यहाँ पे बायर बैठे होंगे तो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, छोटा मोटा ब्रेकडाउन वगैरह हो सकता है, और वो ब्रेकडाउन बड़े सेलिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए और ज्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये भी अपने हाथ से निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।